वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ईश्वर की योजना आपको न्याय दिलाकर रहेगी। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे कर्म जो हैं हमें किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं दे रहे। हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हमें कोई प्यार नहीं देता, जिसके साथ हम प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है। हम जिससे भी उम्मीद लगाते हैं उसमें से 50% भी हमें वापस नहीं किया जाता। तो ईश्वर की योजना जो आपको न्याय दिलाकर रहेगी, आज की रीडिंग में चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशन हो, किसी ने आपको करियर या फाइनेंसेस के लिए चीटिंग दी हो, धोखा दिया हो, और अगर किसी ने आपको अपने जीवन में अपना कहकर पीठ के पीछे छुरा घोंपा हो, तो भी ये रीडिंग आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस देने वाली है और उनकी सच्चाई बताने वाली है कि ईश्वर का न्याय आपके लिए कौन सा होने वाला है। तो ये रीडिंग जो है वो है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखें। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आप लोगों को सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। आपके अंदर जितना भी प्यार है, इमोशंस हैं, वो लोगों में काइंडनेस के रूप में बदल जाती है। आप अपने प्यार को लोगों के प्रति इतना दिखाते हो, देते हो कि आपसे अक्सर कार्मिक लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपके जीवन का एक बहुत लंबा समय कार्मिक लोगों के लिए निकल जाता है, चाहे वो बचपन से लेकर हो, जवानी तक, या आने वाले बुढ़ापे में। हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट और को डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप किसी के लिए भी अपने प्यार को बहुत जल्दी देने में विश्वास रखते हो, तो प्यार भी उन लोगों में दें जिनसे आपको भी प्यार मिलता हो, क्योंकि आपके लिए ईश्वर का जो न्याय होने वाला है वो लग रहा है मुझे कि आपने अपने लव रिलेशन में किसी से धोखा खा लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रेक के कार्ड मिले हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे कार्ड्स मिले हैं कि आपकी मैरिज भी टूट गई है। फिर चाहे वो मैरिज अरेंज थी, लव मैरिज थी, क्योंकि कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स जिनका मकसद आपको ट्रिगर करना था, आपको हाईएस्ट लेवल स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचाना था, आपके इनर कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं अवेकन करना था। तो ईश्वर की जो योजना है, डेफिनेटली आपकी लाइफ से कुछ कार्मिक लोगों की एनर्जी को हटाया जा रहा है। जो लोग आपके जीवन में सिर्फ नाम मात्र का प्यार दिखाते हैं, शो ऑफ का प्यार, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई ऐसा कनेक्शन हो जिसको आप अपना दोस्त मानते हो लेकिन वो एक सही मायने में दोस्त नहीं है, तो ऐसे लोगों का सफाया किया जा रहा है। ये ईश्वर की योजना है, ये डिवाइन का प्लान है। जस्टिस आप चाहते हो, आप चाहते हो कि जिससे आपको उम्मीद है प्यार की, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौटे। तो बहुत लोग इस रीडिंग में अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मेरा एक्स मेरी लाइफ में लौट आए। तो कुछ लोगों को मैं ये बता दूं कि आपके एक्स इसलिए वापस नहीं आ पा रहे क्योंकि वो अभी आपको जस्टिस दे ही नहीं सकते। ईश्वर ने उनके जीवन के कुछ कर्मों को अभी तक ख़त्म नहीं किया।
चाहे इस प्रोसेस में अगले कुछ महीने निकल जाएं, लेकिन तब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंटली वापस नहीं आएंगे जब तक उस पर्सन के हिस्से का कर्म दूसरे लोगों के कर्मों से बैलेंस नहीं होता। अक्सर मुझे पर्सनल कंसल्टेशन में बहुत लोग ये पूछते हैं कि जिनके साथ हमारा कर्म जुड़ा रहता है या हम किसी कार्मिक रिलेशन में हैं, तो क्या वो रिलेशन हमारी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, डेस्टिनी टू डेस्टिनी डिपेंड करता है, और आपके कर्म उनके कर्मों पे डिपेंड करता है। इन सारी बातों का खुलासा मैं अक्सर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि सिर्फ आप लोग ऑनलाइन टैरो वीडियोस या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से कंटेंट पढ़ते हो, सुनते हो या देखते हो, तो आपको ये लगने लगता है कि दुनिया में कोई भी कार्मिक रिश्ता है उसका फ्यूचर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ा आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, इल्यूजन कह लो, डाउट कह लो। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग मायूस हो रखे हैं। आप डिवाइन जस्टिस का वेट कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये कोई एक्स है आपका, चाहे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की एनर्जी है, चाहे ये एक्स हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, या आपका कोई ऐसा एक्स है जिसके साथ आपका कोई फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म तक रहा है, आप चाहते हो वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट आए, तो इस पर्सन के लौटने के जो चांसेस हैं वो 50-50 नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो जस्टिस ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जो उनकी प्लानिंग है, वो ऐसे है कि पहले आपको कुछ ऐसे कठिन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा जिसमें वेटिंग आता है, पेशेंस आता है, सेल्फ केयर आता है, सेल्फ लव आता है, अपने करियर और अपनी लाइफ पर्पस को प्रायोरिटी देना वो आता है। तो ये सब चीज़ें जब तक आपकी ज़िंदगी में शुरू नहीं होंगी, तब तक आपको अपनी लाइफ के डिवाइन जस्टिस का वेट रहेगा। और कुछ लोगों में ये कोई ऐसा नया इंसान है जो अगले कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट मंथ जानना चाहते हो कितने महीनों में ये नया इंसान मेरी लाइफ में आएगा या आएगी, तो आप कमेंट करके बताओ। मैं आप लोगों के लिए वो नया वीडियो भी ले आऊँगी जिसमें मैं एग्जैक्ट आपको टाइम फ्रेम दूँगी। क्योंकि अभी यहाँ पे डिवाइन जस्टिस के कार्ड में सबसे ज़्यादा जस्टिस जो ईश्वर देना चाहते हैं वो प्यार में देना चाहते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकला है कि आपका जो शादी का समय है वो तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप अपनी लाइफ के ओल्ड चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं करोगे या एंड नहीं करोगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, ढूंढ भी रहे हैं घर वाले या आप, लेकिन आपने पास्ट को रिलीज़ ही नहीं किया। आपकी एनर्जी पास्ट के पर्सन के ऊपर अटकी है। आप बार बार उनका सोशल मीडिया चेक करते हो, बार बार पुराने उनके मैसेजेस को पढ़ते हो, उनके दिए गए गिफ्ट आपने आज भी संभाल रखे हैं। आपको कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी। किसी को ब्लॉक कर देने से हम उस पर्सन को भूल नहीं पाते जब तक हम उसकी एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज ना कर दें। तो कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी, तभी आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उन्हें लेट गो करोगे तो वो पर्सन लौटेंगे नहीं। जिनके लिए वो डेस्टाइन्ड पार्टनर होंगे वो खुद लौटेंगे, और जिनका कोई ऐसा रिलेशन होगा जिसमें आप दोनों की कोई सोल जर्नी लिखी थी, कोई पर्पस लिखा था, और वो पर्पस अगर ख़त्म हो गया है तो फिर उस पर्सन के लौटने का जो आपकी लाइफ में टाइम है वो सबके लिए वेरी करेगा। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर राशियाँ सारी ही हैं।
ईश्वर का जस्टिस आपके लिए मुझे किसी कोर्ट केस में जीत हासिल को दिखाता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल इशू है किसी भी तरह का, प्रॉपर्टी का, मैरिज का, कोई फ्रॉड हुआ है आपके साथ पैसों को लेकर, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को हत्या लिया है, किसी ने आपको मैरिज के लिए लटकाया हुआ है, और कोई भी केस आपका कोर्ट में चल रहा है, किसी भी तरह का केस, उसमें आपके जीत को मैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हासिल होते हुए देख पा रही हूँ कि आप अपनी जीत को अपने नाम रजिस्टर कर पाओगे। आपको डिवाइन जस्टिस भी मिलेगा, आपको वो स्ट्रेंथ भी मिलनी शुरू हो जाएगी, और कुछ लोगों को अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने से पहले यूनिवर्स के साइन, सिग्नल, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे, जिससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलने लग पड़े हो। आज के लिए इतना ही। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है गाइज, आप लोगों के लिए ईश्वर का जो आपके लिए न्याय होगा वो क्या है, कौन सी योजना बनाई जा रही है जिसके तहत ईश्वर आपको न्याय देना चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर की योजना हमें नहीं पता होती। जो चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए होती हैं शायद वो ईश्वर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको हमसे बेहतर मालूम है हमारे लिए क्या बेस्ट है। इस रीडिंग में मुझे काफ़ी कार्ड्स मिले हैं उन लोगों के जिनको लव लाइफ से बहुत सारी शिकायतें हैं, और अगर शादी हो गई है तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी मैरिटल लाइफ से भी कोई ना कोई ऐसी एनर्जी फील होती है जिसको लेकर आप कभी कभी डबल माइंड हो जाते हो। ये चाहे सेपरेशन की एनर्जी हो, डिवोर्स की एनर्जी हो, और अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो तो आप कई बार अपने पास्ट की बातों को याद करके अपने फ्यूचर में बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हो। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, और इसी प्रकार से यहाँ पे वो कार्ड्स भी हैं जिनको जस्टिस का वेट है किसी ऐसे इंसान से जिसने आपको प्यार में धोखा दिया है। शायद इस पर्सन ने आपको लंबे अरसे तक डेट किया, उसके बाद शादी अचानक कहीं और कर ली या सगाई कर ली। उसके बाद अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और आप मांग रहे हो ईश्वर से न्याय। लेकिन ईश्वर की योजना क्या है, डिवाइन की प्लानिंग क्या है, उनको अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में जस्टिस कब देना है। देखिए, मुझे लग रहा है आपको अपने ओल्ड पैटर्न को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये सब आप कैसे कर सकते हो? ये सब आप कर सकते हो डेली मेडिटेशन करके। ये सब आप कर सकते हो डेली होली या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ज्ञान इकट्ठा करना, अपने आप को हाईएस्ट पोटेंशियल में देखना, अपने लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना जो आप दूसरों के लिए करते हो। हमेशा हम दूसरों की फिक्र करते हैं, और जब हम लव रिलेशनशिप्स में होते हैं तब हमें दूसरों की परवाह बहुत ज़्यादा होती है कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, मैं उनके लिए इस कलर के कपड़े पहनूं, मैं उनके लिए इस तरह का मेकअप करूं, मैं उनको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊं, मैं उनके बर्थडे पे उनको ये गिफ्ट दूं, मैं उनके लिए अपने आप को अवेलेबल रखूं। तो ये सारी चीज़ें अब आपको अपने लिए करनी है। यही ईश्वर की आपके लिए योजना बन रही है। उन्होंने शायद आपको एक रिलेशन ऐसा दिया था जिसमें आप अपने आप को भूल चुके थे। आपने किसी को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया
कि जब उस इंसान से आपको अचानक सेपरेशन मिला, अचानक ब्लॉक में डाल दिया गया, अचानक आपसे झूठ बोलकर किसी थर्ड पार्टी को टाइम और इम्पोर्टेंस दी गई, तो आप अंदर से टूटकर पूरी तरह बिखर गए थे। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। यहाँ पे बहुत लोगों को डिवाइन जस्टिस का वेट है और ईश्वर की योजना भी यही है कि उस रिश्ते से अगर आपने अभी तक नहीं सीखा कि आखिर आपने कहाँ गलती की थी, क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं तो हम उस पर विश्वास भी अंधाधुन करते हैं, ब्लाइंड फेथ, कि वो जो मेरे लिए कर रहे हैं वो सही है। शायद आपको आज भी इस पर्सन के वापस आने का इंतज़ार है, लेकिन ईश्वर की योजना कुछ अलग है। अब आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको अगले आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स अपने आप पर बहुत ध्यान देना है। ये रीडिंग अगर आपको मिली है ना, तो किसी को घर बैठकर ही फ्री में हीलिंग मिलने जैसा ये वीडियो है, जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं, लेकिन आपके इनर कॉन्शियसनेस में ये रीडिंग इस तरीके से बैठ जाएगा जिसको आप बाद में याद करोगे कि वो वीडियो मैम का आया था, उसको सुनने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। तो आप इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में भी सेव कर सकते हो। जब भी आपका मन उदास रहे, जब भी आपको लगे कि सारी दुनिया में सबको प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे अवॉइड किया जा रहा है, मुझे नेग्लेक्टेड फील कराया जा रहा है, मुझे अकेला फील कराया जा रहा है, मुझे वैल्यू नहीं दी जा रही, मेरे प्यार को कोई समझ नहीं रहा, मैं दुनिया में अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, तब आप इस वीडियो को दोबारा सुन लेना। आप तुरंत मोटिवेटेड एंड अपनी एनर्जीज में एक अपलिफ्टमेंट और पॉजिटिविटी 100% फील करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ईश्वर की योजना ये रहेगी कि आप अपने जीवन के अंदर इतने ज़्यादा फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो जाएं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएं, फुल ऑफ अट्रैक्शन हो जाएं कि आप जहाँ जाओ लोग आपको पीछे पलट पलट कर देखें। तो ये सब आप कैसे करोगे? तभी करोगे ना जब आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म होगा, ताकि आपका ध्यान वहाँ से हटे और अपने ऊपर लग जाए। आपको हार्डवर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा, कोई फ्रेंडशिप वर्कआउट नहीं कर रही, किसी से आपको चीटिंग मिल गई है, चाहे वो प्रेम का मामला हो, दोस्ती का हो, व्यापार का हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी लाइफ में होना लिखा था। उसके बाद आपके अंदर जो निखार आएगा, ये निखार सिर्फ बाहरी सुंदरता से जुड़ा नहीं है, मन के अंदर विचारों की सुंदरता से जुड़ा है। आप अपने लिए मोटिवेटेड फील करना शुरू करोगे जब, तब आपकी लाइफ में जस्टिस होने का बहुत बड़ा संयोग बन जाएगा। आप फील करोगे कि मेरी लाइफ में जब मैं इतना ज़्यादा लोगों के लिए परेशान हो रहा था, बार बार अपने एक्स को फ़ोन करके, मैसेज करके सॉरी सॉरी कह रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो शायद उसको मेरी कद्र या परवाह नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये सब ख़त्म कर दिया, जब मुझे अपने ऊपर टाइम देने की और अपने लिए कुछ बड़ा करने की हिम्मत आने लगी, तब वही लोग जो मुझे छोड़कर गए या जिन्होंने मुझे पीठ के पीछे मेरा मजाक बनाया, चाहे ऑफिस कलीग्स हों, कोई पुराने फ्रेंड्स हों या पुराने कोई रिलेशन रहे हों, जिन्होंने हमेशा आपको जज किया, जिन्होंने हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट फील कराया, वही लोग आपकी लाइफ में कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए तड़प उठेंगे। ईश्वर की ये योजना है और आपको जस्टिस भी मिलेगा।
तो ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें सारी राशियाँ आई हैं। कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं निकला है। अगर आप जानना चाहते हो कि कब तक लौटेंगे तो कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए। अपने एक्स पर चाहिए, नए पार्टनर पे चाहिए या करंट पार्टनर पे। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।